देखिए बच्चों, एक सवाल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कितना आसानी से हम आपको बताते हैं। एक आदमी 27 रुपये 50 पैसे में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और इसे 28 रुपये 60 पैसे में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपसे लाभ प्रतिशत यानी परसेंट लाभ पूछा है, क्या होगा? तो सबसे पहले आप वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब ये होता है कि आपने वस्तु कितने में खरीदी है। क्रय मूल्य बराबर लिख दो 27 रुपये 50 पैसे। इसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लो नीचे। विक्रय मूल्य होता है जो आपने जितने में बेचा है। विक्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा 28 रुपये 60 पैसे। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीपी और इसे कहते हैं एसपी। इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमने विक्रय मूल्य है वो हमारा 28 रुपये 60 पैसे है और क्रय मूल्य 27 रुपये 50 पैसे है। तो अब इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले हम बताएंगे कि जो खरीदा है उससे उसने कितने ज्यादा में बेचा है। तो साफ साफ बात है, आप नहीं आता तो आप अपने आराम से यहाँ पे 28.60 लिख लें और यहाँ पर 27.50, इनको माइनस कर लें। 0 1 बचेगा, यहाँ पे 0.8 से 7 गया 1, यानी कि आपका जो लाभ वैसे रुपयों में देखें तो 1 रुपया 10 पैसा आपको लाभ हो गया है वैसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ पूछा। तो प्रतिशत लाभ का एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वही जो आप सीपी बोलते थे, क्रय मूल्य। तो अब आपने क्या करना है, तो लाभ कितना हुआ आपको वैसे 110 यानी सॉरी 1.10 इंटू 100 करना है। अब क्रय मूल्य जितने में आपने वस्तु खरीदी थी उसको लिखना है। यहाँ पे कितने में खरीदी थी 27.50। देखो ये जो भी गणना आपके लाभ और हानि की जो गणना होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो आपके हमेशा किस पे होती है बेटा, क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको ये देखना कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले एक तरीका है, आप पहले इसका पॉइंट हटा सकते हो ऐसे और इसका भी पॉइंट हटा सकते हो। तो 2 अंक पे दशमलव है, आप ऊपर नीचे हटा सकते हो। तो आप पहले इसका पॉइंट हटा दिया और इसका भी पॉइंट हटा दिया। अब हमारे सामने क्या सिचुएशन आ गई है, 110 इंटू 100 अपॉन इतना, मतलब 2750। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व कर ले। इसका एक जीरो काट दें, इसका भी एक जीरो काट दें, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बचा 5, 11 5 जा 55। अब आपको 25 बन जाए 25, 25 4 जा होते हैं आपके 100। तो आपका यहाँ पे बेटा जो है 4% जो है आपका लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो बताइए किसके क्या चीज समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में उसने बताया था हमसे कि एक आदमी 27 रुपये 50 पैसे में एक वस्तु खरीदता है, मतलब उसने कोई वस्तु खरीदी जिसका रेट है 27 रुपये 50 पैसे और इसे 28 रुपये 60 पैसे में बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क यानी प्रतिशत लाभ पूछा तो मैंने लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है कि अब कितना हमारा कॉस्ट प्राइस, जैसे शीपी बोल रहे हैं तो क्रय मूल्य जितना वो मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद विक्रय मूल्य मेरा कितना वो भी मैंने नोट कर लिया। फाइनली हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि पता तभी तो चलेगा हमको कि हमारा जो बढ़ा हुआ रेट वो कितना है। तो देखा कि 1 रुपया 10 पैसा जो हमें लाभ के रूप में प्राप्त हुआ जब हम 27 से 28 रुपये 60 पैसे में बेचते हैं। तो इस समय हमारे पास लाभ ये है, लेकिन उसने हमसे कंडीशन रख दी कि प्रतिशत लाभ बताइए, यानी परसेंट लाभ बताइए, मतलब परसेंट में कितना लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ का एक फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, सीपी, यानी प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। तो अब आपको क्या करना, जो भी आपका लाभ है वो यहाँ पे रखा इनटू 100 किया अपॉन जो आपका सीपी था वो रख दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि ऊपर पॉइंट दो अंक पे या नीचे भी 2 अंक पे, दोनों पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली फिर हमने कैलकुलेट किया और हमारा आ गया 4%। थैंक यू गाइज।